मेरे नाम आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। प्रणाम भाई साहब। कृतकृत्य हो जाए। आज हम कल की बात को कुछ आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कर्म करने और कर्म के तत्व को समझने की कोशिश करी। कर्म जो सिद्ध पुरुष हैं उनके लिए गीता में लिखा है कि वो सुनते हैं, देखते हैं, काम करते हैं, स्पर्श करते हैं, कुछ चीज प्राप्त करते हैं, कुछ चीज देते हैं, कुछ लेते हैं। सारी शरीर की क्रियाएं उनकी बिल्कुल चल रही हैं, लेकिन वो वास्तविकता को समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये जो कर रहा है वो शरीर कर रहा है, मैं शरीर के अलावा कुछ और हूं, और वो कर्म नहीं करता। जब शरीर को अलग मान करके हम कर्म के साथ अपना संबंध जोड़ देंगे तो शरीर के कर्मों से होने वाली बाधाएं, उससे होने वाले लाभ हानि, आध्यात्मिक लाभ हानि, उससे बिल्कुल पाप पुण्य सबसे अलग हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। कर्म के बारे में एक और बात स्वामी जी ने लिखी है, जो गीता का जो है एकदम उसका एक निरूपण तरह से ही है। वो उन्होंने भी जो कहा है गीता में वही लिखा है। स्वामी जी ने लिखा है कि हमारे मन जो है वो चंचल क्यों होता है, व्यर्थ चिंतन क्यों करता है। हमने कुछ भोग भोगे हैं, कुछ भोगों की हमने कल्पना की है, उनको अभुक्त और भुक्त क्रियाएं स्वामी जी ने शब्द इस्तेमाल किया है, शरणानंद जी महाराज का वचन है ये। तो उन क्रियाओं के चिंतन से उन क्रियाओं में मन लगता है, मन के साथ अपनी बुद्धि और अपना चिंतन जोड़ देते हैं तो उन क्रियाओं को बल मिलता है, और बल मिलकर के हम उन क्रियाओं में लीन हो जाते हैं। ये हमने पहले भी बात करी है, पर इसके थोड़ा सा एक और आगे की बात जो इसलिए इसका भूमिका रूप में ले लें, वो क्यों होता है, उसके ऊपर स्वामी शरणानंद जी ने लिखा है कि हमारे मन में जो चिंतन होता है वो सारा भुक्त और अभुक्त क्रियाओं का होता है। भुक्त और अभुक्त क्रियाएं जितनी भी है सारी जगत के भौतिक पदार्थों के कारण है। अब भौतिक पदार्थ के कारण जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को हम वास्तविकता मान बैठे कि वो है, वो सत्य अस्तित्व उसका है, लेकिन वास्तव में है नहीं, क्योंकि वो पहले था नहीं। अभी आभास होता है, बाद में समाप्त हो जाएगा। तो या पहले था तो अब नहीं है। जो है नहीं, जिसकी वास्तविकता नहीं है, उसको हम वास्तविकता मान करके अपने आप को उससे जोड़ देते हैं। एक बार शरणानंद जी महाराज के पास एक माता आई जिनके जवान बेटे का स्वर्गवास हो गया। बहुत दुखी थी। उनके पति लेकर के आए कि महाराज जी बहुत दुख करती है, खाना पीना तो छोड़ रखा है। उन्होंने कहा बहन, जब तुम्हारे पास तो बच्चा नहीं था तब तुम प्रौढ़ थी, तब तुम खुश थी। तो हाँ खुश थी।
जब तुम्हारे शादी भी नहीं हुई थी तब खुश थी, तो हाँ खुश थी। शादी होगी उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो तुम्हारा फिर तो कोई दुख नहीं था, खुश थी, ठीक है, पारिवारिक काम चलता था। तो जो नहीं था उससे खुशी थी, और आज वही नहीं है, इस स्थिति आ गई है। आप अपनी गहराई से बुद्धि से सोचो कि इस स्थिति में जब पहले आप प्रसन्न थे तो दुखी क्यों रहे हो। ये एक चिंतन को सोचने की बात है। तो अब हम ये सोचें कि जो भौतिक पदार्थों के आधार पर हमारे मन का चिंतन है, मन की चंचलता है, वो जिस आधार पर है, इस सारे जगत के आधार पर, और जगत का अस्तित्व स्थायी नहीं है जगत, और जो स्थायी नहीं है उसको हमने स्थायी मान लिया और उस पर हमने चिंतन शुरू कर दिया। जब हमारे चिंतन में यह आ जाएगा कि जो नहीं है वो नहीं करके मान लेने में क्या दिक्कत है, और नहीं करके जिस दिन मान लेंगे उस दिन उस जगत से हमारा धीरे धीरे संबंध टूट जाए। कई लोगों का तो एक झटके के साथ टूटता है, लेकिन फिर भी टूटता तो है ही, ये निश्चित बात है। अब इसके साथ हम अपनी आत्मा का अस्तित्व माने, क्योंकि वो है, वो था, है और रहेगा। अगर जब वो है उसके साथ अपना संबंध मानते हैं तो फिर उस संबंध को है के साथ मान लेने में हमें संशय रहता है, हमारे मन में विश्वास नहीं होता। वो चाहे भगवान के रूप में चाहे आत्मा के रूप में, तो विश्वास नहीं होता, और जब है नहीं उस पर विश्वास होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा चिंतन पतन की ओर चला जाता है। जब है की ओर विश्वास रहेगा और नहीं को नहीं करके जान लेंगे, जब भी उसके लिए चिंतन आएगा, दुख या सुख, कुछ भी अनुभूति आएगी, तो हम ये कहेंगे कि था ही नहीं, उसके लिए कौन सा दुख, ये तो है ही नहीं, उसके लिए कौन सा सुख, खाली आभास होता है। आभास के ऊपर, जैसे सिनेमा में हम देखते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया एक आदमी ने, और हम उसकी जगह अपना कल्पना कर देते हैं मैं भी बहुत धन इकट्ठा कर लिया, और सब जब सिनेमा पूरा हो जाता है तो न वो आदमी है, न धन है, न कुछ है। इसी तरह ये दुनिया भी एक सिनेमा ही है, जो है नहीं उसको है मान करके हम गड़बड़ कर बैठे। अब इस चिंतन को जिस दिन हम इसके साथ जोड़ देंगे कि जो है उसके साथ जोड़ो, तो फिर उसके बाद हमारा मन भटकेगा नहीं, फिर जो है उस पर रहेगा, तो है तो स्थायी है, आत्मा स्थायी है, और जो स्थायी है उस पर हम रहेंगे तो वो चिंतन भटकने का आधार नहीं रहेगा। जो अस्थाई है, आज हमारे खेत में फसल बोई है, आज बरसात हो गई लेकिन बरसात नहीं आई, फसल सूख गई। तो अब ये नहीं है उसके ऊपर हम कल्पना करते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं। ये इसलिए हमारा मन चित्त चंचल रहता है, और हमारे कर्म को भी हम उसी नहीं है के आधार पर कर्म को निर्धारित करते हैं। तो नहीं है के आधार पर कर्म किया हुआ कर्म हमारा दिव्य नहीं होता, सफल नहीं होता। गीता में एक बात जो बहुत गंभीरता से जैन ने कही है, वो उन्होंने इस जो 5वें अध्याय में स्पष्ट किया है कि मैं न कर्म करता हूं न भोगता। ये जो वैदिक जो चिंतन है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि, और इसका आगे कहा भी गया है, मया दक्षेण प्रकृति स्वेति सचराचर। मैं तो अध्यक्ष बन करके बैठा हूं, काम सब प्रकृति करती, और जब प्रकृति करती है उसके ऊपर हमारा मन चला जाता है तो हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। लेकिन जो जो है, जो जिसकी अध्यक्षता में सब हो रहा है, वो हमारे से लोप हो जाता है, हमारे चिंतन से, या उस पर आस्था कम हो जाती है। गीता में कहा है न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। मैं भगवान ईश्वर, ने मेरा कर्तव्य है, न मेरा कर्म है, न मैं कर्म फल की योजना करता हूँ, ये सब प्रकृति करती है। और वेदों के इस तत्व को प्रतिपादन गीता में जो कहा गया है उसका, वो अपना जैन दर्शन से बहुत मिलता है। ये जब हम सोच लेंगे कि
जब हमारा ये चिंतन वास्तविकता पर आ जाएगा तो जो हिमानी ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। आगे एक श्लोक में बहुत एक गहरी बात लिखी है जिस बारे में जो विकृतियां आ गई हैं भारतीय परंपरा में उन पर कुठाराघात है। उन्होंने लिखा है, मैं उसका अर्थ सुना देता हूँ। ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न होते हैं, वो ब्राह्मण में, शूद्र में, गाय में, हाथी, कुत्ता, चांडाल सब में उस ब्रह्म तत्व को देखते हैं, उन सब में समान भाव रखते हैं, उनमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं होता। हम भारतीय परंपरा में हमने कुछ लोगों को अछूत मान दिया और परंपराओं को इतना बिगाड़ दिया, और वो समाज के जो सबल तत्व थे उन्होंने निर्बल तत्वों के विरोध में, इसी तरह पुरुष प्रधान समाज ने नारी समाज के लिए सारे आदर्श उनके लिए रख दिए, सारे बंधन उनके लिए रख दिए और अपन खुद आदर्श से मुक्त हो गए। ये सही चिंतन नहीं है। इसी से समाज में विकृतियां आई और इसी से समाज पतन की ओर चला गया। हमारे यहाँ सनातन में जब ये ब्राह्मणवाद ज्यादा बढ़ा और ब्राह्मण आचरणहीन ब्राह्मण जो है वो सब स्वार्थों के लिए समाज को डरा देते थे। हम लोग देखो, हम ब्राह्मण है, श्राप दे देंगे, बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कुछ है। और इस भय के मारे लोग, साधारण आदमी नहीं, विद्वान भी, यहाँ तक राजा महाराजा तक उनसे डरने लगते थे। इसी भय से मुक्त होने के लिए भगवान महावीर ने एक रास्ता दिया जिसमें ब्राह्मणवाद का बिल्कुल नाम ही नहीं रखा। वो खाली आत्मा का आदर्श था और वो बात इसलिए पनपा। एक समय था जब भारत में सबसे बड़ा धर्म जैन था। बौद्ध भी आया लेकिन बौद्ध भारत से बाहर चला गया। जैन कुछ तत्व के रूप में आज भी हमारे साथ है और वो ब्राह्मणवाद की विकृतियों के कारण विकास ज्यादा हुआ। जो आदमी शरीर के छोड़ने से पहले अपने सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह से जितना भी हमारे चंचलता होती है, इस सब पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेता है, वो योगी है, उसका कल्याण होता है। इसको थोड़ा व्याख्या से बताया, मैं लंबी व्याख्या अगले श्लोकों की एक एक की नहीं करूंगा। फिर उन्होंने आगे आगे का योग जो ध्यान योग है, छठा अध्याय जो ध्यान योग का है, उसको यहीं से प्रारंभ कर दिया ध्यान के लिए कि बाह्य विषयों से अपने आप को अंतर्मुख करके प्रकृति के बीच में ध्यान स्थिर करके या नासिकाग्र के ऊपर ध्यान भी करके और प्राण और अपान वायु को सम करके जो साधन करते हैं उनकी मन की चंचलता कम हो चली जाती। ये ध्यान योग का पूर्व प्रकार है, ये 5वें अध्याय में है, लेकिन ये संप्रेक्ष नासिकाग्र है। तो ये सारे शरीर को पूरा सीधा बैठ करके, सीढ़ की हड्डी को सीधी करके और नासिका के आगे की तरफ यहाँ दृष्टि को केंद्रित करके अपने मन की चंचलता को हटाकर यही लगाए, वो एक ध्यान का प्रकार बताया है। अगले श्लोक में भगवान ने कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। जो सारे भोगों का भोक्ता मुझे मान करके मुझे समर्पण कर देता है और खुद अपना संबंध उनसे तोड़ लेता है, वो और मुझे सुहृद जान करके, मित्र जान करके मेरे पर ही ध्यान केंद्रित करता है, उसको शांति मिल जाती है। ये 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक। अब ध्यान योग पर हम प्रारंभ करते हैं।
हमने थोड़ा सा इसको पहले छुआ भी है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी से योगी से न निराग्नि चाक्रिय। जो आदमी कर्म फल के आश्रित नहीं होता है, उसकी चिंता नहीं करता है और कर्तव्य मान करके कर्म करता रहता है, फल के लिए लालायित नहीं होता है, वो खाली हमने संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, इससे कोई साधु नहीं होता है। जब कर्म करेगा, उसका फल छोड़ेगा, तब वो साधु होगा। जब कामना छोड़ेगा तब साधु होगा। और ये बड़ी विकृति है कि कबीरदास जी ने कहा है कि बेटा छोड़ा चेला पकड़ा, घर छोड़ा और आश्रम। ऐसे मैं भूला हूँ थोड़ा अगली लाइन। हमने साधु बन गए तो किसी आश्रम को पकड़ लिया, किसी पंथ के पीछे पागल हो गए, ये हमारा पंथ है, दूसरा पंथ है, वो गड़बड़ करता है, हम जो करते हैं ठीक करते हैं। हमारे पंथ में अधिकतम लोग आए। मुझे याद है कि ये बात हम आज जो हिंदुओं के अतिरिक्त कुछ लोग करते हैं, वो दूसरों को जबरदस्ती प्रभावित करके अपने धर्म में जोड़ने का, और ये काम ईसाई और मुसलमान तो बहुत जोर से कर रहे हैं, उसको हम निंदा करते हैं। लेकिन आप गहराई से सोचिए, अंतर मन में हमारे भी यही है कि हमारे धर्म को और लोग माने। क्यों माने? क्या उनको अपनी स्वतंत्र मान्यता को कायम रखने का अधिकार नहीं है? और जब हम ये सोच लेंगे कि उनकी मान्यता है वो माने, जो हमारी मान्यता है हम माने, हाँ अधिकतम ये कर सकते हैं, उनको लगता है कि हमारी मान्यता बहुत अच्छी है, तो हम उनको बताएं कि हमारी ये मान्यता है, हमको अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है मानो। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति का सामर्थ्य, उसकी रुचि, ये सब अलग अलग होती है। आदमी मशीन नहीं है। तो जो जो जिस सामर्थ्य का होगा, जिस रुचि का होगा, उसके अनुसार अनेकों तरह के संप्रदाय बने हैं, अनेकों तरह की साधन पद्धतियां बनी। उनमें योग भी है, उनमें ध्यान भी है, उनमें स्वाध्याय भी है, बहुत सारे हैं। उन सब पर हम एकाधिकार करके हम एक ही बात को जोड़ देते हैं। और ये बात मैंने तो जितने धर्म गुरुओं के बारे में, खाली इसके हिंदुओं के अतिरिक्त नहीं, हिंदुओं में भी, उन सब में ये बात थी कि हर गुरु ने एक विशेष मार्ग से सिद्धि प्राप्त की, और वो सिद्धि उनको अच्छी लगी और उससे उनको फायदा हुआ। उन्होंने वो सिद्धि अपने शिष्यों को सिखाई, जिनको अच्छा लगता था वो शिष्य बन गए। अब वो शिष्य गुरु रहे न रहे, वो शिष्य उस पद्धति के बारे में इतने आग्रही हो जाते हैं, ये पद्धति ही ठीक है, इसके अलावा कोई ठीक नहीं। मैंने योगियों को देखा है, कहते योग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, योग से ही करो। ध्यान योगियों को देखा है, वो ध्यान ही कहते हैं, ध्यान करो, ध्यान के अलावा कोई कल्याण हो ही नहीं सकता। और अनेकों प्रकार के कर्मों का, अरे यज्ञ करो, अरे व्रत करो, उपवास करो, बेला करो, उपवास करो, अठाई करो, ये करो, इससे कल्याण होगा। इसके बारे में पूज्य स्वामी सदानंद जी ने कहा है कि हम कर्म करते हैं, उस कर्म का आधार ये जगत होता है, और जगत क्योंकि स्थिर नहीं है, इसलिए उसके अस्तित्व को, जैसा अभी मैंने कहा था, हम उसको स्थायी नहीं मान सकते। तो जब स्थायी नहीं है, उस पर हम विचार कर रहे हैं, तो हम उसको वास्तविकता को समझ ही लें। तो कर्म कर रहे हैं वो इसलिए होता है कि हमारे पास कुछ सामर्थ्य है, कुछ भौतिक चीजें हैं, कुछ हमारी क्षमता है जो हम कर सकते हैं, और उसके साथ हमारी बुद्धि है, विवेक है, जिसको सोच करके करते हैं। अब जो भौतिक क्षमता है या भौतिक वस्तुएं हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, वो तो स्थायी है नहीं। जो स्थायी है ही नहीं, उस पर आधारित होकर के अगर हमने सारा काम किया, तो हमारा काम का भी जो फल होगा नाशवान ही होगा। वो कर्म भी हमारा स्थायी नहीं होगा, क्योंकि सारा आधार नाशवान है। तो आधार नाशवान के ऊपर किया हुआ काम हमारा कभी अविनाशी हो नहीं सकता।
अविनाशी होगा अगर हम उसको भूल जाएं, उसके ऊपर महत्व न दें। ये जो कर्तव्य कर्म है वो करते चले जाए, लेकिन उसको ही साधना माने, ये उचित नहीं। एक जगह स्वामी जी से प्रश्न किया गया था कुछ रामचरण जी महाराज से, पिताजी महाराज से। उन्होंने कहा महाराज फिर अगर कुछ नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, शरीर नहीं चलेगा, और भी हमको नींद भी लेनी है, हमको कपड़े भी चाहिए। उन्होंने कहा देखो, जगत की जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता जो आपको कर्तव्य मिला है उसके आधार पर पूरी कर। शरीर मिला है, जगत से मिला है, किसी की कृपा से मिला है वो छोड़ो, लेकिन जगत से मिला है। तो इस शरीर की जो भी ताकत है, जो क्षमता है, बुद्धि है, बल है, उसकी पद प्रतिष्ठा जो भी है, उस सब को पूरी तरह जगत के हित में लगा दो। उसको अपने भोग से अलग करके जगत के हित में लगा दो। उसके बाद आपका चिंतन जगत से अपने आप हट ही जाएगा। ये एक चिंतन त्यागने की बड़ी व्यावहारिक पद्धति भी पूज्य रामचंद्र महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रति आपका राग अधिक है, उसकी बिना राग के जितनी सेवा बनती है, सेवा वो राग हट जाएगा। जैसे माँ की बच्चों पर राग बहुत है, तो बच्चों का रुचि पूर्ति नहीं, बच्चों का हित करो। वो पढ़ता नहीं है तो पढ़ेगा। मैंने कई माओं को देखा है, बड़े प्यार से बच्चों को पालती हैं, उनको सारी सुविधाएं देती है, लेकिन अगर वो पढ़ाई में, अगर वो स्कूल में, अगर वो अध्यापक के साथ गड़बड़ करता है तो बुरी तरह डांट भी देती। बड़ा सही चिंतन है, क्योंकि जो बच्चे का हित है वो बच्चे के हमेशा साथ रहेगा। जो बच्चे की रुचि है वो पूर्ति हुई खत्म हो जाएगी, न उसका आभास स्थायी रहेगा, न वो वस्तु अस्थायी रहेगी। उस हालत में हम उस वस्तु के पीछे, आभास के पीछे, बच्चे को अच्छा है, उसका गला तो खराब है, आइसक्रीम खाने की इच्छा है, तो अगर माँ सही है चिंतन तो वो उसको ऊपर ध्यान नहीं देगी, वो आइसक्रीम नहीं खिलाएगी। बच्चा रोए, तड़पे, माँ नहीं खिलाएगी। लेकिन ये चिंतन जब हमारे मन में आ जाएगा कि हमें जो हमें मिला है उसका हित करना है। देखिए, जगत की सेवा का भी एक तरीका होता है। जगत की सेवा हम कैसे करेंगे? हम शरीर तो हमारा है नहीं, तो शरीर से क्या करें? वो तो हमारा नहीं है। ये परिवार तो हमारा नहीं है, ये समाज तो हमारा नहीं है, ये गांव तो हमारा नहीं है। जब कुछ नहीं है आपका, तो किसका क्या करें? हम ये जो चिंतन का अपवाद है, ये विकृत रूप है, इस पर मान बैठे। जो है हमारे पास वो मिला हुआ है, लेकिन इस वक्त हमारे आंशिक नियंत्रण में है। पूर्ण नियंत्रण नहीं है, लेकिन आंशिक नियंत्रण में है। और उस नियंत्रण के आधार पर अगर हम जितना हमारे पर जैसे शरीर है, तो हमारे बिना चाहे बीमार भी पड़ता है, हमारे बिना चाहे बूढ़ा भी होता है, हमारे बिना चाहे पर थक भी जाता है, लेकिन फिर भी इस पर हमारा कुछ आंशिक नियंत्रण है। इसलिए उससे जितना बन पड़े उतना हम सेवा में लगाएं। लेकिन वो लगाओगे तो इसकी ताकत नहीं रहेगी तो लगाओगे कैसे? इसलिए इसको आवश्यक पोषण के लिए भोजन है, वो भोजन भी दिया जाए, इसको वस्त्र भी दिए जाए, इसको आराम भी दिया जाए। ये नहीं कि उस काम ही काम करो। आराम भी तो, ताकि आराम करने से शक्ति का पुनर्निर्माण होता है, वो हो। एक दूसरा चिंतन ये है, एक बार प्रसंगवश में कुछ बच्चों के साथ बैठा, मैंने कहा था कि एक प्राय बहुत सारे धर्मों में, भारतीय धर्मों में तो प्राय सभी में यह पद्धति है कि संन्यास उसको देते हैं जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं। अब कर्ज का हम सिर्फ धन के साथ कर्ज को मान लेते हैं, वो अधूरा चिंतन। धन बिल्कुल है एक चीज, और ये शायद शुरू के दिनों में एक बार मैंने ये भी जिक्र किया था, पर इसको और ज्यादा स्पष्ट कर दें। लेकिन कर्ज हमारे पर दूसरों से सेवा लेते हैं उसका भी कर्ज, दूसरे हमको कुछ पदार्थ देते हैं उसका भी कर्ज। अगर हम उस कर्ज को अब नहीं चुकाएंगे, तो ये बात हम पहले कर चुके हैं, इसी प्रसंग में कर चुके हैं, तो हमारे पर ऋण रहेगा। और ऋण रहेगा तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमारा मन उसकी तरफ चंचल होकर जाएगा।
क्योंकि सेवा के द्वारा जो निष्कामता प्राप्त होती है वो स्थायी होती है। और जब हम अपना कर्ज चुकाने कोशिश करेंगे, जो जगत से मिला जगत की सेवा में लगा देंगे, तो हमारे पर एक हाँ मार गया, तो हमारे जगत पर जो हमारी आसक्ति है वो अपने आप टूट जाएगी, अपने आप अलग हो जाएगी। तो जो पुरुष कर्म फल पर आश्रित न रहकर के कर्म करता है वह सन्यासी है, योगी है, न कि जिसने जगत का त्याग कर दिया। ये अभी अपने श्लोक पढ़ा था। अब उसमें जगत का आधार इसीलिए मिटेगा कि हम जगत की वास्तविकता पर सजग रहें। एक दिन में शायद न जाए तो कोई बात नहीं, हम सजग रहें कि मन में काम आता है, मन में क्रोध भी आता है, मन में मोह भी, राग भी, आसक्ति आती है तो हमको मन के साथ नहीं जुड़े। देखो मन में तो आ रहा है लेकिन ये तो गलत काम, ये हमारे करने लायक। तो वो जब सजगता रहेगी तो सजगता के साथ मन अपने आप नियंत्रित होता चला जाएगा। भगवान ने एक जगह कहा है, जिसको तुम सन्यास कहते हो उसी को योग समझ सकते हो। सन्यास का ये मतलब नहीं है कि आप सेवा न करें, आप राग के और साधु होते ही तो हमारे यहाँ उसका अधिकार हो जाता है कि वो हुक्म करे, उसका दुनिया के उसकी पूरा करे उसको सारा, ये नहीं है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि साधु हो गए तो हम जगत से हमको हमारी आवश्यकता पूरा करें, हमारी आवश्यकता नहीं कामना पूरी करें। और वो कामना पूरी करने का जब तक नहीं जाएगा तब तक हम साधु होंगे नहीं, चाहे बस कुछ भी पहन लो। एक उदाहरण दिया है, मैं एक बार चिन्मयानंद जी महाराज का पढ़ रहा था, उन्होंने उदाहरण दिया कि एक अड़ियल घोड़ा सवार उस पर चढ़ने की कोशिश करता है और चढ़ा नहीं देता, और वो कई बार ऐसा होता है कि वो पावड़े पर पांव रखा और सब घोड़ा भाग गया, तो पूरा बैठ भी नहीं सकता, फिर भी लटकते लटकते चलता है। फिर जब भी मौका मिलता है बैठ जाता है, बैठता है तो घोड़ा उसको गिराने की कोशिश करता है। अगर समर्थ सवार है, अनुभवी सवार है, तो वो जानता है कि घोड़ा गिराने की कैसे कोशिश करता है और वो उस पर धीरे धीरे नियंत्रण करता है। एक बार मेरे एक मित्र के साथ हुआ था, वो पंजाब में अपने फार्म पर एक नटखट घोड़ा आया, अच्छे सवार थे, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं चढ़ने देता। कहा सब इसने तो किसी को चढ़ने दिया ही नहीं, चढ़ते गिरा देता है। बहुत कम कीमत पे उसका मालिक बेचने को तैयार था, उन्होंने कहा मेरे को दे, उन्हें ले लिया। और वो बहुत अच्छे सवार थे, वो घोड़ा को समझता उससे पहले वो उछल करके बैठ गया उस पर। अब घोड़ा उछला, आगे की टांग उठाई, पीछे भागा, आगे भागा, कुछ नहीं हुआ, वो चिपके बैठे रहे। और फिर जब थोड़ा सा घोड़ा शांत हुआ तो उसको तेजी से भगाया और तुरंत जोते हुए खेत में लगा दिया। अब वो कच्ची पोली मिट्टी थी, घोड़ा भागने की कोशिश करता था, भाग नहीं पाता था। वो हैरान हो गया, एकदम पसीने पसीने हो गया। आखिर जब बहुत थक गया तो वो उसको वापस धीरे धीरे लेके आए और लेके आकर के उसको थोड़ा प्यार भी किया, थोड़ा हाथ फेरा। और ऐसा एक दो बार हुआ, उसके बाद घोड़ा भी उनकी बात मानने लग गया। मन के साथ उन्होंने उदाहरण दिया था चिन्मयानंद जी महाराज, मन के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। मन जब भागता है तो हम उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, लेकिन वो भागना चाहता है तो उसको भागने दें। हम देखते रहे कि भाग रहा है, उछल रहा है, भाग रहा है, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो भी मन हमारे मन में भागने का ज्यादा प्रबल प्रभाव आएगा। हम उसके साथ जुड़ जाएंगे तो भी आएगा। तो उस घोड़े को दौड़ने दें और उसको घोड़े को सरपट इतना दौड़ाएं, खुद हम अपने सावधानी से उसके चिपके बैठे हैं। उस सावधानी के साथ जो हमको घोड़े के साथ जो दुर्घटना होनी है हमारी, वो नहीं होगी। आगे
बुद्धियों को, आत्मा को जीतने की बात जो की जाती है वो ध्यान योग में भी है, और अपने इंद्रियों को जीतने की बात, और वो इंद्रियों को जीतने का हमने भी काफी विचार किया है। एक जगह लिखा है, पुरुष सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बांधवों में तथा धर्मात्मा और पापियों में समान भाव होगा, तभी उसका कल्याण हो। तो ये जो अभी हमने पहले एक श्लोक पढ़ा था, वही करीब करीब बात दोबारा आ गई। इनमें ध्यान के लिए उन्होंने तरीका भी लिखा, बताया है। सुचे दे तो देशो प्रतिष्ठा है, स्थिर नात्मन मानस है, ये शुद्ध स्वच्छ जगह तुषाया मृगशाला का आसन बना करके उसके ऊपर वस्त्र बिछा करके, ऐसे आसन में जो न ज्यादा ऊंचा हो न नीचा हो, जो आरामदायक हो लेकिन बहुत नरम भी नहीं हो बहुत कड़ा भी नहीं हो, उस पर बैठा है, बैठ जाए और एकाग्रचित होकर के इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए आत्मा की तरफ अपना ध्यान लगाए, उसका अभ्यास करे। और जो मैंने एक श्लोक पहले कहा था वो अब यहाँ फिर आया, वहां यहाँ आया है। समम कायो शिवो ग्रीवा धार्य निश्चलम स्थिरम संप्रेक्ष नाश का ग्रह, तो स्व दिशा दिशा से हम लोके, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके और सिर और ग्रीवा सारी एकदम सीधे बना करके उसको शरीर को अकड़ नहीं रख करके ढीला छोड़ करके स्थिर होकर के नासिका के अग्रभाग को देखे और दिशाओं को नहीं देखे, उसका ध्यान स्थिर हो जाता। उन्होंने कहा प्रशांत आत्मा विगता ब्रह्मचारी व्रते स्था मन संयम मत चित्तो युक्त आसित मत पर। साधक प्रशांत अंतःकरण और निर्भय ब्रह्मचर्य व्रत लेकर जो संयमित होकर के चित्त को मुझ में लगा देता है, वह परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये ध्यान के लिए उन्होंने बताया है। और ध्यान की क्रिया जो है वो बहुत से साधकों का ये मत है कि ध्यान के बिना चित्त स्थिर रहता नहीं। ये बात तो स्वामी जी ने पूरी तरह स्वीकार नहीं की थी, न शरणानंद जी ने, रामचंद्र जी महाराज ने, लेकिन ध्यान एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ध्यान के कारण, और यो कहना चाहिए कि हमारे कर्म के साथ जब ध्यान जुड़ जाएगा तब वो कर्म सही हो जाए। मैं सजगता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो ध्यान का ही एक रूप है। हम खाली एक जगह बैठ करके कुछ क्रियाएं सब बंद करके ध्यान करें, ये आवश्यक नहीं है। हम सजग रह करके भी, एक योग शास्त्र का एक श्लोक है कि श्लोक में भूल रहा हूं, पर उसका मतलब है कि हम जब ध्यान करने को बैठे तो ध्यान कोई बैठना आवश्यक नहीं। हम ध्यान को सजगता के साथ करते रहे तभी हमारा ध्यान सफल होता है। मैं श्लोक भूल रहा हूँ, फिर कभी याद आएगा तो बताऊंगा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब उसके बाद भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा कर्म युक्त स्वप्न प्रोधाय योग बहुत दुख। जो योग के द्वारा अपने दुखों का, अपने क्लेशों का नाश करना चाहता है, उसको सही आहार करना चाहिए, सही विहार करना चाहिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा सुकर्म, सही चेष्टा, सही काम करने चाहिए। कर्म भी वो उचित जो है वही काम करना चाहिए। और जितना हमको आराम उचित है करना है उतना आराम भी करना चाहिए। इससे ही योग दुख निवारण करने लायक होता है।
ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है हठयोग में, या कई दूसरे हठयोग का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। मैंने कुछ चित्र देखे हैं कि कुछ भक्त अपने भगवान का रथ है, उसको खींचने के लिए अपने पीठ की चमड़ी में हुक लगा देते हैं और उनसे खींचते हैं, और उसी से वो समझते हैं कल्याण हो जाएगा। कुछ लोग युक्त आहार नहीं करते, या तो आहार करेंगे वो बहुत नुकसान पर, लेकिन स्वाद साधु होगा, या आहार बिल्कुल छोड़ ही देंगे। मुझे एक उदाहरण याद आता है, बहुत साल पहले की बात है। एक महिला को, वृद्ध महिला को लकवा हुआ, दादाजी को दिखाया उसको, दादाजी लकवे का इलाज करते थे। उन्होंने कहा दवाई ले लो और आशा है ठीक हो जाओगी, लेकिन उसका परहेज है वो रखना पड़ेगा। उनको परहेज बताया गया, उसने कहा महाराज मेरे तो सेठ जी परहेज नहीं रखते, परहेज नहीं रखते दवाई फायदा नहीं करेगी, तो क्या किया जाए। तो जैनी महिला थी, उन्होंने कहा तुम तपस्या कर सकती हो। हाँ मैंने किया है, एक काम करो तुम अठाई करो, और जैसे नॉर्मल अठाई करती हो वैसे ही करो, फिर कुछ दिन खाओ, उसके बाद जब थोड़ा कमजोरी मिट जाए तो फिर अठाई कर दो, और इस तरह 3-4 अठाइयां करो। आशा है शायद तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उनका अनुमान बिल्कुल सही था। वो महिला कितनी अठाई की मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो खाली तपस्या करने से उसका लकवा चला गया और स्वस्थ हो गया। तो ये युक्त आहार विहार की बात है। ये नहीं कि हम तपस्या में युक्त आहार नहीं होता है, वो भी युक्त आहार है। और आजकल तो ऑटोफेजी और दूसरे कई सिस्टम आए हैं जिन्होंने उपवास को और ज्यादा महत्व देना शुरू किया है। उपवास चिकित्सा एक हमारे आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण खंड भी है, जो उपवास करा करके चिकित्सा करते हैं। इसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास करा करके करवाते हैं, रोगों का निवारण करते हैं। वो उपवास भी युक्त है और भोजन भी युक्त का है, लेकिन जो स्वाद के लिए भोजन किया गया युक्त नहीं। और जब हमको आराम करना चाहिए तब हम काम करते हैं, जब हमको काम करना चाहिए हम आराम करते हैं, जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं करते। एक पुरानी कहावत है, का तो खामरेड का उठामरे। बात यह है कि कोई बहुत ज्यादा खाना खा लेता है या बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता है तो कई बार शरीर दम तोड़ देता है। तो ये युक्त आहार विहार नहीं हुआ। एक बड़े हास्य की बात है, समय पूरा हो गया, की बात शुरू करेंगे बाद में, इसी बात को संपूर्ण कर देते हैं। तो युक्त आहार क्या होता है, युक्त विहार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा अपन गहराई से चिंतन करेंगे, और हम अपने आप को जब समझाएंगे तो खुद पता लग जाएगा ये युक्त आहार है, ये युक्त विहार है, ये युक्त चेष्टा, ये युक्त आराम है। और उतना आराम करने के बाद, वो खाना खाने के बाद जब हमारी शक्ति बन जाती है पूरी, तो उसके बाद हम सही चिंतन की ओर अग्रसर अपने आप। तो यही होकर के समय पूरा हो रहा है। अब 1 मिनट कितना तो समय कम है। कौन सा प्रार्थना कर, प्रार्थना करो पापा, 1 मिनट भी कोनी बच्चो। हाँ मेरे नाथ आप अपनी मैं लगातार बोल रहा हूँ, सुधामयी सर्वसमर्थ हेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम